स्वामी श्री प्रभुपाद की। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्ति कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। बोलिए श्री प्रभुपाद की। आज हम भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 30वां श्लोक है ना, भगवद गीता के तीसरा अध्याय का 30वां श्लोक। अगर संडे को क्रमबद्ध करना चाहेंगे शुरू से भगवद गीता को शुरू से होगा, या फिर अगर जो मुख्य श्लोक को होगा तो मुख्य श्लोक कैसे आप लोग सुनना चाहेंगे? भगवद गीता को क्रमबद्ध पहले से शुरू से होता ही है ना, सुबह में एक श्लोक तो होता है। अच्छा, सुबह में एक श्लोक होता है। हाँ, तो हम मुख्य जो श्लोका है उसके बारे में हम बताना चाहेंगे। ठीक है, बताना क्या चाहेंगे? हम गुरु वैष्णव से प्रार्थना करते हैं आप लोग से कि आप लोग हमें आशीर्वाद दें कि इस चीज़ को हम बोल पाएँ, है कि नहीं? ठीक है, तो तीसरा अध्याय का 30वां श्लोक। पहले हम लोग श्लोक का काम नहीं करेगा, लैपटॉप नहीं है। अच्छा, 30वां श्लोक है। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसः निरासी निर्ममः भूत्वा युधयस्वा विगत ज्वरः। मयि सर्वाणि कर्माणि, बोलिए मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसः निरासी निर्ममः भूत्वा युधयस्वा विगत ज्वरः। मयि मने मुझ में, सर्वाणी मने सब तरह के, कर्माणी मने कर्मों को, संन्यास्या मने पूर्णतः त्याग करके, अध्यात्म मने पूर्ण आत्मज्ञान से युक्त, चेतसा मने चेतना से, निराशी मने लाभ की आशा से रहित, निष्काम। निराशी मने क्या? लाभ की आशा से रहित, लाभ की आशा नहीं रखना है ना। निष्काम, कोई भी कर्म करें निष्काम, कर्म किए जा फल की इच्छा ना करना इंसान। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? फल में ही फंस जाते हैं और ये हमारे क्या होता है? दुख का कारण होता है। कर्म करें, अपनी ड्यूटी है, वो ड्यूटी को निभाना, या फिर आध्यात्मिक ड्यूटी है या फिर भौतिक ड्यूटी। अब है कि निर्ममा मने स्वामित्व की भावना से रहित, ममता त्यागी, भूतवा मने होकर, युद्धस्व मने लड़ो, विगत ज्वरा मने आलस्य रहित। अब है यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके, मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर, लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। कौन कह रहे हैं? भगवान। किसको कह रहे हैं? अर्जुन को। क्या कह रहे हैं? अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके। कौन सा कार्य करेंगे जो कि भगवान को समर्पित करेंगे? कौन सा कार्य हम करेंगे जो कि भगवान को समर्पित करेंगे? हम डरेंगे नहीं,
भगवान को समर्पित करना है कार्य। जैसे बच्चा अगर जो कोई बनाता है, वो होमवर्क अगर जो बनाता है तो अपनी मम्मी को दिखाने से डरता है ना, कि कहीं गलत ना हो। लेकिन मम्मी भी इतना चतुर होती है, हम देखे हैं, अभी तो भक्त है वो बहुत अच्छी। वो क्या करती थी कि बोलती थी कि दिखाओ तुम क्या बनाए हो। तो बच्चा सोचा था कि मम्मी कितना पढ़ल है, हम तो ऐसे ऐसे लिख देंगे, अपन जाके अपना स्कूल में दिखा देंगे। लेकिन मम्मी की चतुरता देखे कि वो देखती थी जहाँ पर गलती होता था तो क्या करती थी, रबड़ लेके उसको मिटा देती थी। और रबड़ लेके मिटा देगी तो फिर तो उसको लिखना ही पड़ेगा, है ना, लिखना पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो सही नहीं लिखा था, है ना। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर, किससे युक्त होकर, भगवान के द्वारा दिया गया ज्ञान जो भगवत गीता में, उससे पूर्ण होकर, यानी जानकर कर्म करना, ना कि अपने मनमाने तरीके से कार्य को करना। ठीक है। अब है कि उसके बाद है फिर कंडीशन, लाभ की आकांक्षा से रहित, माने बिना लाभ के, अहितु की। जैसे अभी हम कथा सुनने आए हैं, यहाँ पे कोई लाभ की इच्छा है नहीं, कथा सुनने में अच्छा लगता है, कथा सुनने जाएंगे, कुछ ज्ञान प्राप्त होगा, कुछ हम जानेंगे। ये है लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना, किसी चीज पे हमें दावा ना करें कि हम इसके मालिक हैं, मेरा शरीर है, मैं मालिक हूँ, मेरे मन का मालिक, मेरा मूड नहीं है। ये क्या है, स्वामित्व की भावना दर्शाता है, दर्शाता है नहीं, मेरा मूड नहीं है, मेरा मन नहीं है, मेरी जो इच्छा होगी वही करेगी। क्या दर्शा रहा है, स्वामित्व की भावना, ना कि भगवान के आदेश का पालन करना। अब है बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो, आलस्य मत करो। आलस्य हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है हमारे जीवन का। इसलिए अपने जीवन को भक्ति के द्वारा भक्तों से मिलके सबसे पहले उसको अनुशासित करने की कोशिश करना चाहिए। कैसे अनुशासित करेंगे, कोई बता सकते हैं कैसे अनुशासित करेंगे हम अपने जीवन को? सुबह से लेके शाम तक हम अपने जीवन को कैसे अनुशासित, किस तरीके से कर सकते हैं? हाँ, भगवान के बताए हुए गुरु ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने जो नियम बनाया भगवद गीता में, तात्पर्य में उन्होंने इतने अच्छे से समझाया है, उसके अनुसार हम अपने जीवन को चल के धीरे धीरे अनुशासित कर सकते हैं, है ना। कहा गया है धनवान सिर्फ अपने देश में पूजे जाते हैं, अपने जगह पर, लेकिन विद्वान सर्वत्र पूजते हैं, सब जगह पूजे जाते हैं। अगर जो व्यक्तित्व आप अच्छा होगा आपका, तो सब जगह आपकी जो है सो जय जय होगी, है ना। क्योंकि व्यक्तित्व सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है किसी को, है ना कि धन। अब बताते हैं कि तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं, बोले श्री प्रभुपाद की। तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं, यह श्लोक भगवद गीता के प्रायोजन को स्पष्टता इंगित करने वाला है। भगवान की शिक्षा है कि स्वधर्म पालन के लिए सैन्य अनुशासन के सदृश पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होना क्या है, आवश्यक है। एक अनुशासित तरीके से अपने जीवन को ढालना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो क्या होगा, हम अपने अनुशासित तरीके से, हमेशा मना किया गया है। जैसे आप जैन समुदाय में आप देखे होंगे कि शाम से पहले वो लोग भोजन कर लेते हैं और अपने ऐसे क्या करते हैं, ऐसे वो एक मतलब क्या उसको बोलते हैं, मतलब पर्दा लगाए, मास्क लगाए हुए होते हैं, है ना, कि ना हम कुछ बोलेंगे ना हम कुछ खाएंगे, है ना। क्यों? क्योंकि वर्जित है कि रात में खाना, रात में सोना, रात में काम करना लैपटॉप पर, किसका काम है? निशाचर अशुद्ध प्रवृत्ति लोगों का कार्य है। लेकिन आप अगर जो देखा जाए कंपनी में काम, तो बस वही करना है रात में ही। 9 बजे बहुत लोग सुनते हैं फ़ोन कर, अगर जो फ़ोन किए तो पता चला अभी 9 बजा है, अभी हम खाना बनाने जा रहे हैं। आप बताइए, और 9 बजे भक्त लोग सोने जाते हैं, 9 साढ़े 9 बजे, है ना। कै बजे सोने जाते हैं? 9 साढ़े 9 बजे। क्यों? क्योंकि उनकी चिंता होती है कि 3 बजे 4 बजे हमको उठना है। किसके लिए उठना है? 3-4 बजे किसके लिए उठना है? भगवान के लिए उठना, कि हमको जल्दी से तैयार होकर घर के काम करके हमको मंगला आरती में जाना है। क्या करना है? एकदम दिमाग में एकदम क्लियर है, सोच लेना है इस चीज़ को, है ना। तो बाकी चीज़ निकल जाएगी, बाकी चीज़ जितना दिमाग से रहेगी वो निकल जाए। जो मान लिया सेंटर नहीं आ सकते हैं तो घर में मंगला आरती कर सकते हैं अच्छे से, है ना। बहुत जरूरी है। मंगला आरती में 6 क्या बोलते हैं, नवदा भक्ति, 9 भक्ति आ जाती है। अंतिम में प्रसाद का वितरण होता है, अर्चनम में आता है, सारी भक्ति आ जाती है। इसलिए सबसे पावरफुल है मंगला आरती। जो नहीं आ सकते उनको घर में मंगला आरती करना चाहिए। ये क्या है, इस तरीके से क्या होंगे, हम अनुशासित होंगे, ठीक है। और कृष्ण भावनामृत में हम आगे बढ़ेंगे, हम कृष्ण को जानने की इच्छा करेंगे, जानेंगे। कृष्ण की जानने की इच्छा करना और जानना सबसे बड़ा मेरा भाग्यशाली समय होता है कि हम कृष्ण को जानने की इच्छा करते हैं। आखिर वो कह क्या रहे हैं,
क्या अपना, हम पिछले क्लास में भी बहुत बार बोले हैं कि श्री कृष्णा जो है अपने हृदय खोल रहे हैं पूरी भगवत गीता में, कह रहे हैं कोई सुनो मेरा, हम कह रहे हैं तुम सुनो। तुम लोग तो कह रहे हो, हम तो सुन रहे हैं कि हमको भगवान ये दीजिए दीजिए, ये करिए ये करिए, लेकिन जो हम भी कह रहे हैं तो तुम थोड़ा सुनो। अब जो भगवान की कही हुई बातों थोड़ा भी सुनते हैं तो मेरा जीवन संवर सकता है, मेरा हेल्थ सुधर सकता है। सबसे बड़ा हेल्थ सबसे कीमती चीज़ है, वो कब सुधर सकता है, जब हम भगवान के आदेशानुसार आदेश का पालन करेंगे। लोग कहते हैं ना कि अगर नॉनवेज नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, शरीर में ताकत नहीं होगा। ऋषि मुनि के जैसा कोई मजबूत हो सकता है? ठंडा गर्मी बरसात एक लंगोट पहन के, एक मतलब धोती कुर्ता पहन के वो पूरा सारा चीज़ बिता देते हैं, है ना। उनके पास कितना पावर होता है ना। इतना सारा चीज़ व्यवस्था रहते हुए हम लोग को थोड़ा सा ठंड लगा, निहाली ओढ़े, गर्मी लगा, एसी कूलर के बिना हम नहीं रह सकते। कैसे? शरीर में पावर है नहीं, क्योंकि कृष्ण के लिए हम लोग कुछ उसकी प्रसन्नता के लिए, कृष्ण जो कह रहे हैं रहस्य, हम उसको जानना नहीं चाह रहे, जानना चाह रहे हैं कहाँ क्या हो रहा है, वो जानना चाह रहे हैं। जानने की इच्छा को रखना है, लेकिन उस इच्छा को बदलना है कि कृष्ण के रहस्य को हम जानें, क्योंकि भक्तों के द्वारा, गुरु के द्वारा ये चीज़ हमको प्राप्त हो गया है कि कृष्ण के रहस्य को हमको जानना है। और समय का कोई ठिकाना नहीं है कि समय कब हमको धोखा दे दे, इसलिए अपनी ड्यूटी को लगातार करते रहना है बिना रुके। ठीक है। अब है कि ऐसे आदेश से कुछ कठिनाई उपस्थित हो सकती है, फिर भी कृष्ण के आश्रित होकर स्वधर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि यह जीव की स्वाभाविक स्थिति है। बहुत सारे जीवन में कठिनाई होगा कि जप नहीं करो, ये नहीं करो, रुकावट आएगी, आएगी ही आएगी, ऐसा नहीं कि नहीं आएगी, आएगी। लेकिन अब मेरे पे निर्भर करता है कि कितना दृढ़ता हो कि हम उससे आगे बढ़ते हैं। आप देखे होंगे हरिद्वार में जब गंगा नदी जब वो निकलती है, जब हिमालय की तराई से, तो पूरा अटखेलियाँ एकदम पूरा उछलते हुए ऐसे आती है। और जब हरिद्वार में आप देखेंगे ऋषिकेश में बड़े बड़े जब पत्थर ऐसे आते हैं, तो गंगा नदी इतना उछल के इतना तेजी से एकदम ऐसे करके एकदम पार करती है वहाँ, है ना। तो वैसे ही जो गंगा नदी की जो रुकावटें हैं पत्थर, वैसे हमारे जीवन में हमेशा रुकावटें आएगी। कभी दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा, 3 तरह से क्या होगी, रुकावटें आएगी। लेकिन हमें क्या करना है, उस रुकावट को पार कैसे करना है, भगवान और भक्तों के द्वारा आश्रय रख के, गुरु के द्वारा हमें उसको पार करना। यही हमारा जीवन है। प्रभु जी हमेशा कहते हैं जीवन कभी ऐसे नहीं चलता है, हार्ड ऐसे नहीं चलता। अगर जो हार्ड ऐसे चलेगा डॉक्टर लिख देगा डेथ, है ना। जब तक हार्ड चलता है तो ऐसे ऐसे, वैसे जीवन कभी ऐसे नहीं चलता है। जीवन कैसे चलता है, कभी खुशी कभी गम होता रहेगा। ठीक है। लेकिन हमें आश्रय किसके होने हैं, भगवान के आश्रय, और उनका मजबूत रूपी खंभा चरण कमल उनको कस के उनको पकड़ना है, इस भवसागर से पार करना। अब बताते हैं कि जीव की स्वाभाविक स्थिति है प्रेम करना और आश्रय। जीव का स्वभाव है, उसको लगता है कोई हमें प्रेम से बोले, कोई हमें आश्रय दे, बोले कि हाँ कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लीजिए, हम हैं, है ना। ये हुआ आश्रय। अगर जो आश्रय गलत जगह लग गया तो फिर अब पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। लेकिन अगर जो गुरु के द्वारा आश्रय लगा तो हमारा जीवन संवर सकता है। जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जीव की नित्य स्वाभाविक स्थिति ऐसी है कि भगवान की इच्छाओं के अधीन रहा जाए। जीव की स्वाभाविक स्थिति है कि भगवान के इच्छाओं के अधीन रहें, लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं, हम भगवान की इच्छाओं से क्या रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे, जिएंगे शान से और मरेंगे शान से। जैसे हमने एक बार क्लास में बताया था कि एक भक्त के पिता अगर जो बीमार थे तो बोले कि हमको अभी कभी हॉस्पिटल ले जाओ, सबसे महंगा हॉस्पिटल ले जाकर भर्ती करो। तो बोले कि भक्त जानते थे कि अब इनकी स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, सोच रहे थे कि कुछ गुरु को बुलाया जाए, कुछ कीर्तन कराया जाए, कुछ भागवतम का कथा करवाया जाए, ये सब करवाया जाए। तो उन्होंने क्या थेसिस दिया वहाँ पे कि अरे तुम लोग क्या करो, तुम लोग इसीलिए पढ़ाए हैं, इतना पैसा कमा रहे हो, तुम मेरे पे खर्च नहीं कर सकते हो, यही बेटे हो। उसके बाद उनको महंगे हॉस्पिटल में जब ले जाया गया तो महंगा हॉस्पिटल में उनको जब ऑक्सीजन लगा, जब सलाइन हो रहा है, जब सब कुछ हो रहा है, तो उनको लग रहा है कि हाँ हम अपने बेटा को पढ़ाएं, वो कमाया है, तो हमको क्या है बड़े हॉस्पिटल में हमको जाके भर्ती करवाया है। और वो क्या सोच रहे हैं, थेसिस क्या दे रहे हैं अपना, जिएंगे भी शान से और मरेंगे भी शान से। कहाँ मरेंगे आप सोचिए, है ना। बेटा सोचे थे कि हम कीर्तन करें, कुछ भगवान का नाम लें, कुछ ऐसा उनके लिए करें ताकि उनकी स्थिति क्या हो, अच्छी हो, है ना। ये है हमारी अज्ञानता का कारण, है ना। कोई अगर जो बेटे अगर जो भक्त हैं, बच्चे को जो बताते हैं कि आप ऐसे भक्ति करो, ये करो, भगवान के आश्रय हैं, भगवान की ड्यूटी को कर रहे हैं, तो सोचना चाहिए कि हम बहुत भाग्यशाली हैं, मेरा जीवन संवर रहा है। आप बताते हैं
कि अतः श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने का इस तरह आदेश दिया मानो भगवान उसके सेना नायक हो। इस तरह आदेश दिया कि भगवान क्या है, सेना नायक है। ये सोचना चाहिए कि सुप्रीम कौन है, भगवान हमारे सेना नायक, हमें आदेश देना है, हमें उस ड्यूटी को करना ही करना है। बहुत जरूरी है कि हमें अपने जीवन की तैयारी कैसे करनी है। बच्चों का भी कर्तव्य है कि हमारे जो बड़े हैं उनके लिए हम उनके जीवन की तैयारी कैसे करें, भक्ति करके, है ना, भगवान के आश्रय होके। बताते परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को सर्वस्व की बलि करनी होती है और साथ ही स्वामित्व जताए बिना स्वधर्म का पालन करना होता है। मनुष्य को क्या होता है, स्वामित्व की इच्छा को त्याग देना होता है। स्वामित्व की इच्छा से क्या होता है, सबसे पहले अहंकार आता है। जैसे ही अहंकार आएगा तैसे हम भक्ति से नीचे निकल जाएंगे। इसलिए इस चीज से हमें बचना बहुत जरूरी है। एकदम ध्यान रखना, चेक करना चाहिए। जैसे हमको बुखार लगता है तो हम चेक करते हैं ना कि थर्मामीटर लगाओ, बुखार कितना है, कैसे मेरा सर दर्द कर रहा है, मेरा सर फट रहा है, हमको क्या हो रहा है, वोमिटिंग जैसा लग रहा है, मेरा शरीर दर्द कर रहा है, यानी बुखार बढ़ रहा है। वैसे ही अगर जो हमारे में अहंकार आ रहा है तो हमें चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमें लेके डूब जाएगा, है ना। भगवान की बहिरंगा शक्ति हमको मोहित कर रही है। तो इससे क्या होगा कि हम स्वामित्व की भावना से भी हम बचे जाएंगे अगर हम अपने आप को चेक करेंगे। गलती करना तो जीव का नेचर है, वो तो करेगा ही करेगा, बशर्ते उसको संभालना। कैसे हम उसको संभाल पाते हैं, आश्रय रह के भगवान के। अब है अर्जुन को भगवान के आदेश का मात्र पालन करना था। परमेश्वर समस्त आत्माओं की आत्मा है, तो जो पूर्णतः परमेश्वर पर आश्रित रहता है या दूसरे शब्दों में जो पूर्णतः कृष्ण भावना अभावित है, यह अध्यात्म चेतस कहलाता है। निराशी का अर्थ है स्वामी के आदेशानुसार कार्य करना, किंतु फल की आशा न करना। हमें अपना हर एक कार्य स्वामी के आदेश के अनुसार करना चाहिए। एक सेवक को आप देखे होंगे, नहीं कहता है जी मालिक जे कहते हैं। जैसे आप लोग फिल्म सीरियल देखते होंगे, उसमें भी आप देखे होंगे कि सेवक कैसा होता है। सेवक ऐसा होता है, ऐसा सेवा करता है कि वो अपने बेटे से भी ज़्यादा सेवक को मानते हैं वहाँ के मालिक। बहुत सारे फिल्मों में जो आप लोग देखे होंगे तो उसमें आप नेगेटिव चीज़ ना पॉजिटिव चीज़ देखें। उनका कैसा होता था आश्रय, एकदम वो अपने क्या बोलते थे, अपने मालिक के प्रति एकदम सेवा भाव से रहते थे, और उसके चलते उनको सारी चीज़ें उनको प्रदान होती थी, मिलती थी। उनके बेटे की पढ़ाई की या फिर बेटी की शादी की या घर बार सारी चीज़ें वो मालिक, सोचिए इस भौतिक मालिक जो है, अगर जो उसके दास भावना से, अगर जो हम दासत्व से अगर जो उनकी सेवा करते हैं तो हमें सारी चीज़ें मिलती है। तो आप बताइए कि अगर भगवान के लिए आदेश का पालन करेंगे दास भाव से, जी मालिक जो आप कहें सो आपका सिरोधार है ना, मज़ा भी आएगा। मालिक जो आप कहें, क्या कहें, भगवत गीता में भगवान कहेंगे, बुद्धि देंगे, भगवत गीता में कह रहे हैं वो तुम सुनो और तुम करो, है ना। भगवान क्या है, मेन कमांडर है, और हम लोग क्या है, उनके छोटे छोटे टुकड़े में सेना है छोटी छोटी, जो कि उनके साथ साथ उनके आदेशानुसार, आदेश का हमें क्या करना चाहिए, इंतजार करते रहना चाहिए। भगवत गीता में जैसे सुन रहे हैं तो आदेश का इंतजार करना चाहिए, भगवान क्या आदेश दे रहे हैं और हम क्या पालन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एकदम एक के बार बड़ा सा आदेश को पालन किए फिर कल नहीं हो, वो भी ठीक है, मान लीजिए कोई कर सकते हैं, किसी में अगर जो ऐसी एनर्जी है तो वो कर सकते हैं, लेकिन उसको धीरे धीरे करने की कोशिश करना चाहिए, लॉन्ग टाइम, ठीक है। और बताते हैं कि कोषाध्यक्ष अपने स्वामी के लिए लाखों रुपए गिन सकता है, किंतु इसमें से वह अपने लिए एक पैसा भी नहीं चाहता। जैसे बैंक का जो मैनेजर होता है वो क्या करता है, वो लाखों पैसा करोड़ों रुपया गिन रहा है, लेकिन अपने लिए 1 रुपया रखता है। वो हर दिन वो नोट के साथ रहता है कैशियर नोट गिनता है, लेकिन उसके पास वो नोट उसका नहीं है ना, उसको पता है। इसी प्रकार मनुष्य को यह समझना चाहिए कि संसार में किसी व्यक्ति का कुछ भी नहीं, आज हमारा है कल किसी और का हो जाएगा ना, ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा। आज हम जिस चीज़ को कह रहे हैं कि मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा पैसा, मेरा यह, मेरा वह, अगले दिन किसी और को ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसलिए उस चीज़ से पहले ही हम बच जाएं, ठीक है। सारी वस्तुएं परमेश्वर की है, ये सोचना चाहिए, सारी वस्तु परमेश्वर। जैसे हमने भागवतम से 3rd कैंटो 2रा अध्याय का 24वां श्लोक से बताया था कि अगर जो कोई साइंटिस्ट भी है और उसका दिमाग चल रहा है और उन्होंने मिसाइल का वो निर्माण किया है, तो अगर जो साइंटिस्ट है, अगर जो मिसाइल का निर्माण कर रहा है, तो निर्माण करने की बुद्धि कौन दे रहे हैं, भगवान। वो शरीर उसको कौन दिए हैं, भगवान दिए हैं। और जो मिसाइल या फिर टीवी हो या फिर कोई भी चीज़ हो, भौतिक चीज़, तो उसमें जो सामान जो लगा है, लोहा, पीतल, तांबा, शीशा, जो भी चीज़ है, वो खनिज पदार्थ प्रकृति से मिला है। और प्रकृति किसकी देन है, भगवान की। कुछ है मेरा, सिंपल सी बात सोचिए, है मेरा, बुद्धि में काम जो कर रहा है मेरा,
नहीं, भगवान चाहेंगे एक बार में स्विच ऑफ कर देंगे, हम यहीं के ही रह जाएंगे, है ना। जितनी सारी चीज़ें हमारे घर में, जितनी मटेरियल चीज़ें हैं, जितनी सारी चीज़ें, जितने हमारे परिजन हैं, जितने कुछ हैं, सब किनका दिया हुआ है? भगवान का। हमें ड्यूटी मिला है कि हम उसका केयर करें, ना कि कंट्रोल करें। क्या करें? केयर करें। अगर जो पत्नी है उसका केयर करें, बच्चे हैं केयर करें, मित्र हैं, भक्त है उसका केयर करें। वो हमारी ड्यूटी मिली है केयर करने की। इससे भगवान बहुत खुश, बहुत प्रसन्न होते हैं। इससे भगवान, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। केयर करना चाहिए। भक्त को एक विशेष गुण, खास गुण प्रभुपाद कहते हैं कि केयर करें। प्रभुपाद विदेश में जाके उन्होंने क्या किया? शैली अग्रवाल के यहाँ रह के उन्होंने क्या कर रहे हैं? प्रसाद बना रहे हैं, है ना कि वहाँ बहुत सारे फर्नीचर, टेबल, कुर्सी, ये सब सारे चीज़ का ऐसे निर्माण कुछ करवा रहे हैं भौतिक चीज़ों को। क्या कर रहे हैं? वो प्रसाद बना रहे हैं। कि प्रसाद क्या है? प्रसाद किसी को दे रहे हैं, कृष्ण को दे रहे हैं, यानी कृपा दे रहे हैं। प्रसाद से कोई मना नहीं करेगा। कथा में कहेगा नहीं आएंगे, जपा नहीं करेंगे, मंगला आरती में नहीं करेंगे, लेकिन प्रसाद के लिए जल्दी कोई मना नहीं करे, ना चाहते हुए ले लेगा। ये प्रसाद है, ले ले। आज जिसको पता चल जाता है कि प्रसाद खाना कितना बढ़िया है, तो वो तो खैर कुछ कहना ही नहीं, है ना। वो प्रसाद की महत्ता को समझ जाते हैं। भक्त बताते हैं मई अर्थात मुझ में का वास्तविक तात्पर्य यही है। और जब मनुष्य इस प्रकार से कृष्ण महामृत में कार्य करता है तो वह किसी वस्तु पर अपने स्वामित्व का वो दावा नहीं करता। अब जो कृष्ण महामृत में जो व्यक्ति आगे बढ़ता है, जिसमें शुद्धता आने लगती है, तो उसको पता चलता है कि हम किसी चीज़ के मालिक नहीं। जैसे अभी छोटा सा उदाहरण से पता चला कि अगर साइंटिस्ट भी है तो उसकी बुद्धि कैसे काम कर रही है? भगवान के द्वारा। जो चीज़ उतने बड़े मिसाइल का निर्माण किया है, तो इतनी बड़ी स्कोडा गाड़ी का निर्माण किया है, तो उसमें जो सामान लगा है तो किसका है? खनिज पदार्थ आया कहाँ से है? प्रकृति से। प्रकृति किसकी देन है? भगवान की। एक छोटी सी, एक पानी तो हम बना नहीं सकते, एक मिट्टी तो हम बना ही नहीं सकते। क्या बना सकते हैं? सिर्फ दिया हुआ चीज़ को हम उपयोग कर सकते हैं और स्वामित्व की भावना रखते हैं कि मेरा है ना। ये हमारे दुख का कारण है। इस चीज़ से हमें, वो तो रहेगा ही, लेकिन इससे हमें धीरे धीरे छुटकारा पाना चाहिए, है ना। एकदम से ख़त्म नहीं होगा, लेकिन जब हम जानते हैं, जब ज्ञान होता है, तो हम क्या करते हैं? उसको संभालने की कोशिश करते हैं। जैसे एक माँ बच्चों को ना रबड़ से मिटाने की कोशिश करती है कि गलत है, वैसे अपने आप को कहना चाहिए नहीं, रॉन्ग। भगवान के सामने, किसी और के सामने कहेंगे तो हो सकता है दिक्कत हो, लेकिन भगवान के सामने कहेंगे कि नहीं, गलत है। भगवान, अब भगवान स्वीकार करते हैं। अगर जो आपसे गलती हुआ है, अगर गलत होता है, मुझे भगवान के सामने बोलते नहीं नहीं, हमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, गड़बड़ हो गया हमसे, भगवान प्लीज़ आप हमें ऐसा बुद्धि नहीं दीजिएगा, ऐसा हमसे ना हो, तो वहाँ पे मेरा क्षम्य हो जाता है। भगवान उस चीज़ को माफ़ कर देते। क्यों? क्योंकि हम भगवान के सामने प्रार्थना करने, प्रार्थना में बहुत शक्ति है ना। तो इसलिए हमें जब भी हो अपने जीवन में, वो तो होगा ही होगा, है ना। इतना आबो हवा इतना दूषित है कि हम पे अटैक करेगा ही करेगा, तो हमें भगवान से क्षमा याचना, प्रार्थना करना चाहिए भगवान से। बहुत ज़रूरी है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, है ना, बहुत ज़रूरी है, और अपने जीवन को खुश रखने के लिए ये चीज़। अब बताते हैं कि यह भावनामृत निर्मम अर्थात मेरा कुछ नहीं है कहलाता है। यदि ऐसे कठोर आदेश को जो शारीरिक संबंध में तथाकथित मधुर भावना से रहित है, पूरा करने में कुछ झिझक हो तो उसे दूर कर देना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य विगत ज्वर अर्थात ज्वर व आलस से रहित हो सकता है। विगत जो ज्वर है हमारे अंदर का, काम क्रोध लोभ मोह का ज्वर है, और क्या है? आलस है। आलस कितना सताता है। अभी कुछ दिन पहले गर्मी था, अभी पानी जो बरसा है तो लगेगा 4 बजे, अभी कौन उठता है, थोड़ा ठंडा ऐसा मौसम नहीं आएगा, थोड़ा और सो जाते हैं, पंखा चलाने को उतना ज़रूरत नहीं, सो जाएंगे। ये है आलस, इससे बचना चाहिए। जब कोई किसी से प्रेम करता है तो आप देखिएगा भोरे उठ के भागेगा उससे मिलने के लिए, भोरे उठ के उसको फ़ोन मिलाएगा, हाँ उठ गए हैं, हाँ सब ठीक है, हाँ बोलो। लड़का रहेगा तो बोलेगा लड़की, हाँ हाँ सब ठीक है, हाँ तुम्हारा ठीक है ना, तबीयत अच्छी है ना, हाँ। उसको सुन के खुश, एकदम खुशी। अब भगवान के बारे में कुछ नहीं पूछेंगे। क्या भगवान आप खुश हैं? आपकी खुशी के लिए कर सकते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र करें। भगवान से पूछते हैं, हम लोग पूछते हैं, भगवान महामंत्र करें, आप खुश होंगे? हम जानते हैं कि भगवान खुश होंगे, लेकिन जैसे ही हम करेंगे जोर जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, तो क्या हो जाएगा? भगवान खुश, सब खुश। कोई अगर जो पति बाहर गया तो पत्नी फ़ोन पे एकदम उसको पूछ रही हाल चाल, और जो पत्नी गई है तो पति एकदम पूछ रहे हैं, फ़ोन पे फ़ोन किए जा रहे हैं। अरे अभी टाइमर निकलते जा रहा है, पहले जब तो करिए, आप जब करिएगा तो बाकी का देख लेंगे भगवान, है ना। पूछना ठीक है, सही बात है, पूछना चाहिए, लेकिन ऐसे लगे नहीं रहना चाहिए। लगे रहना चाहिए किसमें? भगवान। किसमें लगे रहना चाहिए? क्योंकि रक्षण कौन करेंगे? भगवान। खुशी कौन देंगे? ऑटोमेटिक जो हमारे हृदय की जो अंदर की खुशी है
कौन देंगे? हाँ, केयर करना कर्तव्य है, ऐसा नहीं है कि वो मजाक है, केयर करना सही है, लेकिन लगे रहना सही। कहीं उधर से कुछ अगर जो बोल दिए कटाच तो मूड ही खराब हो जाएगा। काहे फ़ोन किए हम इस समय, कोई परिवार हो किसी को, अभी फ़ोन नहीं है करते तो ठीक रहता। क्यों? क्योंकि हम गलत चीज़ का चुनाव किए हैं। उस समय करने का है जब, तो हम करते हैं फ़ोन। करना चाहिए, लेकिन सोचना चाहिए कि नहीं, पहले जब कर लेंगे। एक भक्त हमको बताए थे कि अगर जो आपको किसी अभक्त से मिलना हो या प्रचार करना हो, कुछ करना हो, तो सबसे पहले आप जप करने की कोशिश करिए। जप करिए तब किसी से मिलिए। अगर जो आप 16 माला करते हो तो माला कर लीजिए, तब किसी से बात करिए। आपको ज़्यादा क्या होगा, प्रभावित आप नहीं होंगे। लेकिन आप सोचेंगे कि अस्त्र शस्त्र से बिना लैस हुए एकाम माला करेंगे, जाके हम किसी से लग जाएंगे, तब तो फिर भगवान तो है ही हैं। वो तो सक्टासुर, अघासुर, बकासुर को उड़ा दिए, हम लोग तो क्या है ना। फिर तो व्यवधान होने लगेगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखना बहुत जरूरी। और जब के समय ही कॉल आएगा बहुत बार, तो ऐसा नहीं कि कॉल नहीं उठाए। कोई अगर जो जरूरी कॉल है तो उसको आप उठाएं, है ना। जो जरूरी कॉल आ रहा है तो उसको आप उठाइए, ये चीज़ जरूरी है ना। उसको आप उठाइए, लेकिन उस समय उसको क्या करिए, उसको रोकिए। इसलिए वाइब्रेशन में डाल दीजिए, देख लीजिए कि कॉल आया है बस। क्योंकि जब हम जप करते हैं तो महाराज एक बार बता रहे थे कि वो जप कर रहे थे, तो उनको कोई बताया कि कोई ज़रूरी काम है, बाहर में कुछ बात करना है। तो बोले कि अभी मेरा मीटिंग चल रहा है। तो सब भक्त लोग बाहर में सोचे कि मीटिंग चल रहा है, महाराज रूम में अकेले हैं, वो कह रहे मीटिंग चल रहा है। लेकिन फिर भक्त लोग कुछ नहीं बोले, बाहर में लोग इंतजार करने लगे, सब लोग जप कर रहे थे। जब महाराज बाहर निकले तो बोले उस समय मेरा कृष्ण से मीटिंग था। अब बताइए, कोई हमारे नज़दीकी आदमी से अगर जो मीटिंग होगा तो क्या तीसरे की एंट्री हम बर्दाश्त करेंगे, कर पाएंगे? नहीं। ये है कृष्ण प्रेम कि हम तीसरे की एंट्री होने नहीं देंगे। और इतना आसान ही है नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं एकदम क्या बोलते हैं, एकदम हमारे दिल के करीब कि हमको फ़ोन उठाना ही पड़ता है। कोई बात नहीं, लेकिन ये बात याद रखना चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये चीज़ को, है ना। पहले जब, अब ज़रूरी हो तो कोई बात नहीं, ज़रूरी हो तो करना चाहिए। ऐसे कहा गया कि अगर जो हम 16 माला अगर जो कर लेते हैं, कोई भक्त से अगर जो कोई प्रॉब्लम होगा, जो बात आप उससे बात कर सकते हैं। बात करेंगे तो आप नहीं बात करेंगे, आप मदद उसको नहीं करेंगे। कौन मदद करेगी? राधा रानी। क्योंकि राधा रानी कहती है कि अगर जो कोई अगर जो भक्ति करता है, अगर किसी और से अगर जो वो बात कर रहा है, तो राधा रानी पूरा परेशान हो जाती है कि आखिर उसका क्या प्रॉब्लम है, उसको कैसे होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ताकि इस भक्त का जो कृष्णा की भक्ति कर रहे हैं उसका दिमाग डाइवर्ट ना हो। इतना केयर करती है हमारी कौन? राधा रानी। अब सोचिए कितना केयर करती है वो राधा रानी हमारी। पता चलता है ऐसे? नहीं पता चलता। लगता है कि हमारे बहुत लोग केयर करने वाले हैं, होगा। लेकिन केयर तो करेंगे थोड़ा मोड़ा, लेकिन भक्ति में रहेंगे तो डोज भी देंगे सबसे ज़्यादा। डोज कौन दिलवाते हैं? भगवान। किसके द्वारा? माया देवी के द्वारा, है ना। आप लोग देखे होंगे अपने जीवन में, हमको तो भाई बहुत बार ऐसे डोज पड़ते रहता है। इसे सोचते हैं कि नहीं जब कर लें तब बात करेंगे, और नहीं तो अब एकदम ज़रूरी है तब तो फ़ोन उठाना ही, बोल देते हैं कि अभी हम जब कर रहे हैं। ठीक है, एकदम ऐसा नहीं कि एकदम नहीं उठाएं तो खरा खोटी सुनाए, या फिर कोई ज़रूरी काम भी रहे देख लेना चाहिए, बहुत ज़रूरी है ना। क्योंकि हम लोग ऐसे लेवल के नहीं कि बहुत सारी चीज़ करते, लेकिन हाँ ध्यान रखना जरूरी है इस चीज़ का। कहते हैं अपनी गुण तथा स्थिति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विशेष प्रकार का कार्य करना होता है, और ऐसे कर्तव्यों का पालन कृष्ण भावना भावित होकर किया जा सकता है। इससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। हमें कोई भी कार्य को कैसे करना चाहिए? कृष्ण भावनामृत में कृष्णा के लिए ही करके, उनको सेंटर में रख के ही करना चाहिए। जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि विवाह क्यों किया जाता है, बोले प्रभु जी विवाह क्यों? प्रभु जी को ऐसे नहीं बोले, वाह नहीं बोले, मतलब जैसे महाराज से सुने थे विवाह। विवाह का मतलब क्या होता है कि पति पत्नी दोनों मिलके विष्णु का वहन करें, यानी भक्ति करें। क्या कहा जाता है? पत्नी कहा जाता है, धर्म पत्नी कहा जाता है, यानी दोनों के बीच में धर्म हो, दोनों के बीच में कृष्णा हो। कोई भी चीज करने का मना ही नहीं है, बशर्ते हमें ये धीरे धीरे ज्ञान होना चाहिए कि बीच में सेंटर में कृष्णा है या नहीं। जो हम कार्य कर रहे हैं, जो हम समर्पित करेंगे कृष्णा को, तो वो कृष्णा उससे खुश होंगे या नहीं। नहीं तो वो बचवा जैसा ऐसे लिख के अगर जो समर्पित कर देंगे, मेरा यही आदत है भगवान हम ऐसे ही करेंगे, तो भगवान कहेंगे लड्डू। तो फिर हम सोचेंगे कि भगवान की हमको कृपा नहीं मिल रही है ना, क्योंकि हम वहाँ पे सतर्क नहीं है। अब आगे है कि
कि प्रभुपाद अपने व्यक्तित्व से सिखाते हैं कि कैसे वो विदेशों में जाकर उन्होंने प्रचार किया, कि उन्होंने हिप्पी लोगों को प्रसाद जो है प्रसाद से उन लोगों को भक्त बनाया। प्रसाद खुद बनाते थे, भोग लगाते थे और सबको प्रसाद बांटते थे, क्योंकि वो हमेशा बोले हैं कि प्रसाद क्या है, कृपा। इसलिए इस्कॉन में आप देखिए होता है संडे फिस्ट प्रसाद, है ना, संडे फिस्ट, संडे लव फिस्ट प्रसाद, सब लव फिस्ट होगा कि मतलब कथा भी होगा, अपना एंजॉयमेंट भी होगा, प्रसाद होगा। यानी क्या है, कृष्ण के भक्त इतने चतुर होते हैं भक्त लोग कि प्रसाद के द्वारा सबको कृपा देते हैं और भक्ति में जोड़ते हैं, है ना। और वो किसने बनाया है, हमारे श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्री श्री प्रभुपाद ने। बताते हैं कि भक्त को क्या होना चाहिए, अत्यंत दयावान, करुणामय और सहानुभूति रखने वाला होना चाहिए। उसका व्यक्तित्व होना चाहिए, उसका व्यक्तित्व अलग होना चाहिए, क्योंकि उससे अट्रैक्शन हो लोगों का, कैसे लोग भक्ति में आए, ना कि स्वार्थ की भावना, किसी से मिले कैसे हमको लाभ हो। लाभ हो, क्या लाभ हो, कितने लोगों को हम भगवान से जोड़ सकें, कैसे हम भगवान की कीर्ति को फैला सकें। ये होना चाहिए अपने जीवन का एक लक्ष्य। जिस रूप में, ऐसा नहीं कि कथाएं बोल के, जिस रूप में कृष्ण की कीर्ति कैसे फैले, ये होना चाहिए हमारा लक्ष्य। और बताते हैं कि अगर जो हम कृष्ण की कीर्ति फैलाते हैं, कोशिश करते हैं, तो हमारा हृदय परिवर्तन होता है। क्या होता है, मेरा हृदय शुद्ध होता है। जैसे कपड़ा साफ करने के लिए हम महंगे महंगे डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं ना। आजकल जो टाइल्स चला है, मार्बल का चला है, तो उसके लिए भी अलग कोई लिक्विड ऐसा मिलता है, उसको हम साफ करते हैं। और जो महंगे महंगे शीशे लगे हैं उसके लिए भी है क्लीनर। हर चीज़ को साफ करने के लिए क्लीनर है, बर्तन साफ करने के लिए एक से एक क्लीनर है, फर्नीचर साफ करने के लिए। लेकिन हृदय को साफ करने के लिए कहीं कोई क्लीनर मिलता है मार्केट में? कोई क्लीनर पिएंगे तो हरिबोले हो जाएंगे। कोई क्लीनर अगर जो पीने की कोशिश करेंगे कि हम तो एकदम शुद्ध हो जाएंगे, हरिबोले हो जाएगा तुरंत। कैसे होगा? प्रभु जी हमेशा बताते हैं क्या, हरि नाम गाइए और हरि प्रसाद खाइए, हृदय की धुलाई, है ना। बताते हैं कि और हमें दया कैसे लोगों पर दिखाना चाहिए, कितना दिखाना चाहिए और क्यों दिखाना चाहिए। जैसे भरत महाराज का एक उदाहरण है कि भरत महाराज, भागवतम से है उदाहरण, भरत महाराज किस में आसक्त हो गए थे, कोई बता सकते हैं? हिरण में आसक्त हो गए थे। वो सारी चीजें छोड़ के आए थे भक्ति करने, अपना घर बार परिवार, अपना राज्य सब कुछ छोड़ के आए थे, और हिरण के बच्चे में क्या हो गए, आसक्त हो गए। दिन रात वो हिरण का ही क्या करने लगे, चिंतन करने लगे, और चिंतन करते करते ऐसा होने लगा कि वो हिरण में ही आसक्त हो गए और उनकी भजन भक्ति छूट गई। तो ये चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखना जरूरी है कि जो भी हम सेवा कर रहे हैं, जो भी चीज़ हम कर रहे हैं, तो इससे कहीं मेरा भक्ति तो डाउन नहीं हो रहा, हमारा भक्ति में टेस्ट तो नहीं खत्म हो रहा, हमारा रिलेशन में कहीं गड़बड़ी तो नहीं हो रहा। ये बहुत बारीकी चीज़ है, इस चीज़ को देखना बहुत जरूरी है। भरत महाराज के चरित्र से मिलता है कि वो इतना दया दिखाने लगे, क्या हो गए, उसी में आसक्त हो गए। क्या हो गए, उसी में आसक्त हो गए। और आसक्त हो गए तो क्या हो गया, अगला जन्म उनको मिला तो क्या मिला, हिरण का मिला। लेकिन उनको क्योंकि सारी बातें याद थी, जैसे उनका जन्म हुआ तैसे वो भाग के कहाँ चले गए, ऋषि मुनि के आश्रम में चले गए। वही पत्ता घास जो कुछ भी खाते थे, वहाँ भजन भक्ति और भागवतम की कथा होती थी, तो फिर उनका क्या हो गया, बदल गया। ऐसे हमको बहुत सतर्क रहना जरूरी है। और बताते हैं कि इसलिए हमें ऐसा नहीं कभी किसी पे ऐसा दया दिखाएं कि बस उसी में घुस जाए, वो क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, हाँ कर रहा है, अरे जो कर रहे हैं अच्छा है ना। भगवान धीरे धीरे सबको ऐसे मति और बुद्धि देंगे। कभी कभी हम क्या करते हैं, कभी कभी हमसे भगवान गलती करवा के फिर सिखा देते हैं, खींच लेते हैं। कभी कभी हमको ऐसे गिरते गिरते, जैसे ना होता है गिरते गिरते माँ ऐसे बच्चा ऐसे माँ ऐसे लोकती है बच्चा को, क्या होता है ऐसे करके फिर ऐसे उछालती है तो फिर ऐसे लोक लेती है। वैसे ही भगवान है, हम गलती करते हैं, गलती करना हमारा नेचर है, तो क्या करेंगे, लेकिन भगवान हमको बचा लेंगे। लेकिन हमें बचने की भी कोशिश करना जरूरी है कि हम कैसे इससे बचें, क्योंकि हम जब भी हमसे कुछ भी गड़बड़ होता है तो हमको ये चीज़ पता चल जाता है कि ये चीज़ हमको नहीं करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। जैसे आज क्लास दोनों था, गौरंगी भी क्लास था, 1 महीना क्लास। राजापुर ने बोला कि माता जी आप क्लास लीजिए लेकिन थोड़ा सा लेट से ही आइएगा। हम सोचे कि जैसे कहा गया है कि हनुमान जी को जब सेवा मिला था,
तो राम जी जब सेवा दिए थे तो उन्होंने ऐसा नहीं देखा कि हमको पहाड़ पे पर्वत पे ही जाना है ना। उन्होंने कुछ नहीं देखा, ये सोचा कि राम जी सेवा दिए हैं और वो निकल दिए। बड़ा सेवा है छोटा सेवा है कुछ नहीं, वो निकल दिया। जब वहाँ गए तो देखे कि असुर लोग क्या किया था कि वहाँ पे दीप जला दिया था, रोशनी, जिससे कि संजीवनी बूटी की चमक जो है पता ही नहीं चला उनको। तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि यार ऐसे सेवा इतना लेट हो गया, कैसे जाएंगे नहीं जाएंगे। उन्होंने क्या किया, सोचा कि मेरा सौभाग्य है और क्या करना चाहिए, क्या किया, संजीवनी बूटी उठा के और चलाए। क्यों? क्योंकि राम ने सेवा दिया। क्योंकि जब क्लास जब फ़ोन किए थे नहीं, बहुत बार ऐसा हम देखे हैं, मेरा शुद्धिकरण है, क्योंकि मतलब माध्यम होते हैं भक्त, लेकिन देते कौन है, भगवान। माध्यम कौन होते हैं, भक्त, और देते हैं भगवान। इसलिए भक्त हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं हमारे जीवन में। इस चीज़ का हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। भौतिकतावादी लोग अगर जो कुछ अगर वैसा सेवा कुछ अगर जो कहे एक बार रुकना चाहिए, लेकिन भक्त तो देते हैं तो एक बार सोचना चाहिए कहीं राधा रानी तो सेवा नहीं दे रही है। इस चीज़ का बहुत ज़रूरी है। हमको लगा कि हम प्रसाद ही बना रहे थे, फिर सोचे कि अच्छा ठीक है, बोले कि लेट से भी आ सकते हैं माता जी, 5 बजे आ सकते हैं। बोले ठीक है, देखते हैं हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ा सौभाग्य है ये चीज़ का, क्योंकि जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए जितना भी ड्यूटी अपनी है, दोनों ड्यूटी को हमें तेज रफ्तार में उसे करते रहना चाहिए, जितना हम कर सकते हैं अपने नेचर के अकॉर्डिंग, मतलब अपने स्वभाव के अनुसार उसको करते रहना चाहिए। ठीक है, बताते हैं आगे कि हमें क्या करना चाहिए। प्रभुपाद लिखते हैं कि हमें प्रचार करना चाहिए और उसके साथ साथ हमें भक्तों के साथ बैठ के उसका डिस्कशन करना चाहिए। रुक्मिणीकेश प्रभु एक बार लेक्चर में बता रहे थे कि पहले भक्त लोग जो प्रचार करते थे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, आपस में बैठ के डिस्कशन करते थे और एक दूसरे से फिर मज़ा भी लेते थे। अरे मैंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन में गया तो ऐसे हुआ, ऐसे वारदात हुआ, अरे ऐसे भक्त लोग आए थे, ऐसे हमको डांटे, ऐसे हमको बोले, कौन है तुम लोग तिलक लाए हो। बड़ा मज़ा आया। हमने उसमें प्रभुपाद से प्रार्थना किया, गौर से मतलब क्या बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु से हमने प्रार्थना किया, गुरु महाराज से प्रार्थना किया, प्रभुपाद से प्रार्थना किया। तो ऐसे आपस में क्या करते थे, डिस्कशन करते तो बड़ा मज़ा आता था भक्ति में। क्योंकि ये मुंह कभी चुप नहीं रह सकता है, कभी भी कुछ भी बोलेगा। तो हमें क्या करना चाहिए, जो हम ड्यूटी किए हैं उसका हमें डिस्कशन करना चाहिए। जैसे आज प्रसाद बनाया, हम बाद में कॉल की कि प्रसाद बन गया है, तो हम आ रहे हैं तो बताया कि हाँ प्रसाद बन गया, सब कुछ हो गया, तो खुशी हो गया, चलो क्या हो गया, प्रसाद बन गया, है ना। तो इस तरह डिस्कशन करना, हमें हर चीज़ सेवा का डिस्कशन आपस में करना चाहिए, से रिलेशन हमारा हमेशा बनता है और हम हर भक्त से एक दूसरे से सीखते हैं। कोई हम यहाँ पूर्ण नहीं है, हम तो हर दिन सीखते हैं किसी न किसी से, भक्त से, और हम सीखने के लिए ही आते हैं और ये सीखते हैं तो याद भी रहता है ना। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भगवान हर को एक अलग अलग गुण दे के भेजे हैं। बताते हैं कि डिस्कशन करने से हमारे अंदर सुधार आता है। हमको लगता है नहीं ऐसी ही सेवा ऐसे नहीं करना चाहिए, ये सही नहीं है, ये सेवा हमें इस तरह ऐसे करना। जब भी हम प्रसाद बनाते हैं, बनाने यहाँ जब मेरा आता है तो हम एक चीज़ सीखते हैं, अरे ये चीज़ ऐसे करना चाहिए। जैसे उस दिन चोखा बन रहा था तो हम देखे कि आलू को भी छोटा छोटा काटा हुआ था, बैगन को, टमाटर को, और उसको मतलब फ़ौरन डाल के उसको फ्राई कर दिया गया था और चोखा बन गया। आसान हुआ, हम घर में भी जाके बनाया, गौर निताई को भोग लगाया, सीख गए। सीखे कि नहीं बताइए। और भक्त लोग का ही था, क्योंकि बुद्धि तो भगवान दिए हैं तो कहीं ना कहीं तो निकलेगा ही। बुद्धि भगवान दिए हैं तो सेवा में रहेंगे तो सेवा का बुद्धि तो आएगा ही। और भक्त लोग हमेशा वो सुधार के मतलब वहाँ पे लाएंगे सेवा, ये चीज़ करें। जैसे कोई भक्त बोलती कि हाँ वो प्रभु जी ऐसे बोले थे, माता जी से बोली थी, तो एक बार सोचते हैं अरे बाबा सही में बोले, एक बार करने में क्या हर्ज है, क्या हर्ज है एक बार करने में, नुकसान थोड़े है, नुकसान हो एक बार तो क्या है, लेकिन नुकसान नहीं होता है। भक्त का दिया हुआ कोई भी अति नुकसान देने हो, है ना। जैसा प्रभुपाद कह रहे हैं, किस तरह हमें डिस्कशन आपस में करना चाहिए सेवा से। और बताते हैं कि भक्त को प्रभुपाद लिखते हैं कि अत्यंत धैर्यवान होना चाहिए, किसी परिस्थिति में धैर्य रखना बहुत रक्षित। अवश्य रक्षित कृष्ण है, हमारे बारे में कुछ अच्छा सोच रहे होंगे, हमारे बारे में सोचने वाले हैं भगवान। गुरु ने हमें हरिनाम का बीज डाला है, पौधा धीरे धीरे बनेगा, उसको हम सिंचाई श्रवण कीर्तन से उसका हम करते रहें, भक्तों की सेवा से श्रवण कीर्तन से उसको सिंचन करते रहें। हरिनाम का बीज हृदय में डाला गया है और हमें उसका सिंचन करना चाहिए। आप गौर करिएगा कि प्रभु जी, बहुत सारे भक्त का, कुछ लोग भक्त का मेरे सामने शिकायत रहता था कि प्रभु जी हमसे बात नहीं करते हैं, मेरे सामने मतलब नहीं आते।
देखिए भगवान देखिए कितने कृपालु हैं। उस भक्त को प्रभु जी के बगल में बैठ के प्रसाद लेने का मौका मिला। प्रभु जी उनसे बोलते हैं कि आप सेवा करिए, आप ये चीज़ दीजिए, ये करिए। हम बोले कि अगर जो आपकी इच्छा हो इस तरह कि हमें गुरु के आदेशानुसार चलें, गुरु का सेवा करें, हम जो भी भगवान के आदेश का पालन करें, भगवान वो चीज़ सुविधा आपको तुरंत दे देंगे। आप बताइए कि एक माँ बाप अगर जो हम कुछ भौतिक चीज़ डिमांड करते हैं तो हमको सुविधा प्रदान करते हैं, वो भगवान है, क्या मेरा सुविधा प्रदान करेंगे या नहीं करेंगे? बोलिए, कोई है, कोई शक है? नहीं। हाँ, सुविधा प्रदान अगर जो नहीं कर रहे हैं तो सोचना चाहिए कि अभी हम उस लायक नहीं हैं, मेरी सेवा में कमी है कहीं ना कहीं, या तो फिर हो सकता है कुछ और अच्छा करने के लिए हमको कुछ और मेहनत करना होगा, थोड़ा इंतजार करना होगा, ना कि रंज होना होगा। ठीक है, क्योंकि भगवान सुनेंगे। कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। ये क्या है? धैर्यवान होने का लक्षण है। धैर्य होना चाहिए। जूनियर जो भक्त है और किसी इंस्ट्रक्शन लेना चाहते हैं सीनियर को, उसको समझाना चाहिए, उसको बताना चाहिए। ऐसा नहीं कि सीनियर को, जूनियर भी कुछ अगर जो बोलते हो उसको समझना चाहिए, एक बार ज़रूर उसको ट्राई करके देखना चाहिए अपनी लाइफ में। इससे क्या होगा ना कि हमारे अंदर का जो अहम है वो कमेगा कि हमको आता है, हमको लगेगा कि नहीं वो सही था, हम हो सकता है अच्छा नहीं कर पाते, वहाँ पर जाके आपको करेक्ट लगेगा ये चीज़ एकदम सही है ये चीज़। बहुत सारे प्रसादम यहाँ सेवा से हम सीखे हैं। माता जी, प्रभु जी की माता जी आती थी, उनसे हम बहुत सारी चीज़ सीखे हैं। फ़ोन पे बात करके या फिर साथ में मिल के देख के बनाती थी घर में, तो उससे देखे हैं कि कैसे कैसे वो बनाती है। ये चीज़ अगर जो हमारी सीखने की जो रहेगी ना प्रवृत्ति, तो प्रतिस्पर्धा, हेल्दी प्रतिस्पर्धा होगा और हम सीखेंगे और भक्ति में आगे बढ़ेंगे और हम कृष्ण के प्रिय होंगे। कौन नहीं चाहेगा कृष्ण के प्रिय होना? कोई चाहेंगे कि कृष्ण के प्रिय ना हो? चाहेंगे नहीं। इसके द्वारा हम कृष्ण के प्रिय होंगे, है ना? कृष्ण हमसे इससे प्रसन्न होंगे, गुरु प्रभुपाद हमसे प्रसन्न होंगे। बताते हैं कि भक्त को एक क्या होना चाहिए? आदेश आए, आदेश का इंतजार करना चाहिए। अभी भगवत गीता में भगवान क्या आदेश दे रहे हैं, गुरु अभी क्या आदेश दे के गए हैं, प्रभुपाद तात्पर्य में क्या समझा रहे हैं, इस आदेश का पालन करने के लिए हमें क्या रहना चाहिए? तत्पर रहना चाहिए। इसलिए कथा को पूरी ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि 10 बात सुनेंगे, एक बात भी याद रहेगा। अगर एक बात भी जीवन में उतार लिए, मेरा जीवन सफल। क्योंकि भगवान देखेंगे, कोई बात नहीं, कोशिश तो कर रहा है ना? बताते हैं कि अगर जो कभी किसी भक्त से अगर जो कोई कुछ बात विचार ऐसे हो जाए तो सोचना चाहिए कि माया देवी की एंट्री हो गई है। किसकी एंट्री हो गई है? माया देवी। सबसे पहले क्या करना चाहिए? उसको हटाना चाहिए। आज हम समझ जाएंगे माया देवी की एंट्री है, सबसे पहले उसको हटाने की कोशिश। जैसे अब मच्छर अगर जो लग रहा है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? मच्छर को भगाने के लिए कोयल जलाएंगे, मच्छर भाग जाएगा, है ना? कोयल जलाएंगे ना, सिंपल सी बात है, उसको जलाएंगे। वैसे ही कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए? सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं माया देवी तो एंट्री नहीं कर रही है, एक बार बुद्धि लगाना चाहिए। जैसे हम पिछले क्लास में बोले थे कि नीर, क्षीर और विवेक, है ना? इसलिए हमें क्या करना चाहिए? एक भेद अभेद करना चाहिए कि सही है या गलत। कहीं माया देवी तो एंट्री नहीं कर रही है। जैसे ही हम समझ जाएंगे तैसे ही हम उसको रोकने की कोशिश करेंगे तुरंत। कैसे रोकने की कोशिश करेंगे? सबसे पहले हरि नाम को अच्छे से कोशिश करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम माया देवी धीरे धीरे बताते हैं कि और जो माया से लड़ाई करना है, हमें क्या रहना पड़ेगा? कृष्ण पे निर्भर रहना पड़ेगा। कृष्ण आप ही हमको बचा सकते हो, आप ही हमको संभाल सकते हो, सुधार सकते हो। क्यों? क्योंकि मेरा पूरा शरीर, मेरा जितना लीवर है, मतलब जितना लीवर है वो हार्ड है, जितना आँख कान नाक सब कुछ किसका दिया हुआ है? आपका दिया हुआ है। जिसका दिया हुआ है वही सुधार सकता है, आप ही संभाल सकते हो उस चीज़ को, है ना? तो हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान अवश्य हमारी मदद करते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं कि भगवान मदद नहीं करें। ठीक है, कुछ चीज़ों में कुछ देर होगी लेकिन करेंगे जरूर। बताते हैं कि भगवान जब तक हमारे जीवन में एंट्री नहीं करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे, तो हम चाहे जितना भी भौतिक चीज़ आडंबर हम अपने घर में सब कुछ व्यवस्थित कर दें, लेकिन हम खुश नहीं रह सकते। कैसे नहीं रह सकते? खुश है। क्योंकि आत्मा क्या है? शरीर के लिए सब कुछ कर रहे हैं। आत्मा क्या है? आध्यात्मिक। आत्मा का पोषण क्या है? भगवान की भक्ति। अगर जो वो मिल गया
तो हम खुश रह सकते हैं। ठीक है, और बताते हैं कि हमें गुरु के आदेशानुसार चलना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है गुरु अगर जो कुछ ऐसे बोले, कभी कभी हो सकता है उसमें अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इतना जन्मों जन्मों का जो कर्मा है वो हमको इतना आसानी से हमको जीतने नहीं देगा, वो परेशान करेगा ही। लेकिन फिर भी हमको ध्यान से उसको सुनने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि गुरु का आदेश लॉन्ग टाइम होता है, वो दूरदर्शिता है, हमारे आगे भविष्य के बारे में जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा हो। लेकिन हमारे लिए हम क्या चूज करेंगे, जो सामने से चमक दमक लगेगा वो चूज करें, है ना। जैसे अभी लोग सबसे ज़्यादा प्राथमिकता किसको देते हैं, या जो बेटे की शादी करते हैं तो दहेज कितना मिल रहा है, और लड़की का जॉब सरकारी है या प्राइवेट है, या लड़की सुंदर है या नहीं। लड़की भी करती है कंस्ट्रक्शन, सरकारी जॉब है कि नहीं, कितना उसके पास ज़मीन है, ज़मीन का कागज़ देखती है, देखना उसके पिताजी का नौकरी है कि नहीं, नौकरी है तो कितना बड़ा नौकरी है, जाके हम वहाँ राज कर सकते हैं कि नहीं, है ना। तो क्या है, लेन देन, भौतिक लेन देन हो रहा है। वहाँ पर कृष्णा है कहीं, बताइए, कोई गुरु वहाँ पे एंट्री करते हैं, वैष्णव एंट्री करवाते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम अपना जूता अपने सर पे मरवाने का इंतजाम कर रहे हैं, है ना। क्या कर रहे हैं उस चीज़ को, क्या है, ये माया देवी की एंट्री का लक्षण है। लेकिन अगर जो हम भक्ति में आते हैं, करते हैं सब कुछ, लेकिन सबको बैलेंस बना के चलते हैं कि नहीं, कुछ भगवान के लिए ऐसे होना चाहिए, एक चीज़ ऐसे होना चाहिए, एक चीज़ ऐसे होना चाहिए, है ना। ये चीज़ करते हैं भक्त लोग, ठीक है। और गुरु के आदेशानुसार अगर हम चलेंगे तो हमारे जीवन में जो हमको सेवा मिला उसमें हमको प्रेरणा मिलेगी। क्या मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी, ताकि हम उस कार्य को अच्छे से कर पाएंगे और हमें खुशी आनंद, क्योंकि गुरु अगर जो आदेश देते हैं उसके साथ साथ हमें कृपा भी साथ साथ देते हैं करने का, तभी हम उस चीज़ को कर पाते हैं। तो अगर जो गुरु का आदेश नहीं रहेगा तो हम उस चीज़ को कर नहीं पाएंगे, है ना। बताते हैं कि हमें हमेशा क्या करना चाहिए, अपने से छोटे भक्त के साथ हमें उस पर दया करना चाहिए, अपने से ऊपर वाले से क्या करना चाहिए, वो उन पर आदर का भाव रखना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। अपने सामान वाले भक्तों से मैत्री का भाव से रखना चाहिए, बहुत ज़रूरी है इस चीज़ का हमें ध्यान रखना कि मित्रता, वो भगवान अपने चरित्र से दिखाए हैं कि कहाँ सुदामा और कहाँ कृष्ण, मित्रता की अद्भुत मिसाल, है ना। इसलिए हमारी जो भक्तों की जो मित्रता है उस पर हमें बहुत ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इससे हमें भगवान की, प्रभुपाद की बहुत सारी कृपा प्राप्त होती है। तो बताते हैं कि भगवान पे निर्भर रहने का मतलब है कि नहीं, हम भगवान पे निर्भर हैं, ये भगवान करें, लेकिन भगवान जो कहेंगे हम मानेंगे नहीं। क्या हम करेंगे, करते हैं अज्ञानता में कि भगवान पे निर्भर, ये भगवान आप ही करिए, लेकिन भगवान जो कहेंगे नहीं हम सुनेंगे, नहीं समझेंगे, नहीं हम करेंगे। तो क्या करना चाहिए, भगवान पे निर्भर रहने का मतलब है कि भगवान के आदेश का पालन हमें करना चाहिए। भगवान का आदेश का जब हम पालन करते हैं तो बताते हैं कि हमें किसी वैष्णव के द्वारा ये मिलता है कि कैसे हम भगवान पे हम आश्रित रहें, भगवान पे हम कैसे निर्भर रहें, वो हमें बताते हैं, हमें चेक करते रहते हैं बीच बीच में, हमें टोकते हैं उस चीज़ को, कहीं कहीं पर हमें फिर डांटते भी हैं, है ना। क्योंकि वो जानते हैं कि ये अच्छे से भक्ति कर सकता है, लेकिन माया देवी बीच बीच में से परेशान होगा, इसलिए वो हमें बचाने की कोशिश करते हैं, इसलिए हमें वहाँ पे वो डांटते हैं, रोकते हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे को डांटती कि धूप में नहीं जाओ, आइसक्रीम नहीं खाओ, तो क्या होगा, बुखार लग जाएगा, सर्दी होगा, गला खराब हो जाएगा। वैसे ही भगवान की ही कृपा होती है कि वो गुरु को भेजते हैं, गुरु के द्वारा हमें भगवान के आदेशों का पता चलता है, भगवान के रहस्य का हमें पता चलता है, और भगवान पे कैसे निर्भर रहा जाए, भगवान पे कैसे आश्रित रहा जाए, वो हमें पता चलता है। उसके अनुसार हमें हमेशा आदेशानुसार आदेश का हमें पालन करना बहुत जरूरी है। तो बताते हैं कि यहाँ तक कि देवतागण, मनुष्य क्या, देवतागण भी कहते हैं कि हमारा जो मन है, हमारी जो भक्ति है, शरीर है, सब कुछ क्या है, कृष्ण का है। सब कुछ किसकी है, कृष्ण। इसलिए सब लोग देखते हैं क्या, वो कृष्ण की सेवा में है। वैसे हमें भी सोचना चाहिए कि हमारा जो भी चीज़ दिया हुआ है वो सारा कृष्ण का है, और इसे हम कैसे कृष्ण की सेवा में लगाएं, है ना। जो चीज़ कर रहे हैं उसी अनुसार उसे कृष्ण की सेवा लगाना चाहिए। जैसे देखिए माता जी लोग करती है, घर में कुछ बनाती है, कोई आदमी इधर उधर है वो देखते रहती है
मान लीजिए उसके घर में हो सकता है, सबके घर में नहीं है कि इतना अनुकूल परिस्थिति है, जब तो देखती थी दौड़ के जाके क्या करती है, जल्दी से घंटी बजाई, हरे कृष्णा महामंत्र से की, भगवान आपको भोग लगा दी, उसका रूम से निकल गई। फिर इंतजार करते रही, घड़ी देखते रही 5-10 मिनट, जल्दी से भोग लगाई, जाके समय मिला दी, सब प्रसाद हो गया। ये है चतुरता, है ना, कैसे हम सबको कृष्णमय बनाए, कैसे कृष्ण की कृति दें। और एक दिन प्रसाद खाते खाते शुद्धिकरण होगा ही, वो भक्त बनेंगे ही बनेंगे, नए भी बनेंगे तो वो शुद्ध हो जाएंगे धीरे धीरे, उनको ज्ञान हो जाएगा, नहीं सही है ये चीज़, है ना, गलत नहीं है, ठीक है, चलो तुम कर रही है ठीक है, चाहे आप कर रहे हो ठीक है, ठीक है। अब बताते हैं कि और आसुरी स्वभाव वाले लोग क्या कहते हैं कि हम कुछ नहीं मानेंगे, ना हम भगवान को मानेंगे, न हम किसी का आदेश का पालन करेंगे, न कुछ करेंगे, मेरी मर्जी, हम जो मेरी जो इच्छा होगी हम वही करेंगे। यहाँ पे कहा गया है क्या है, आसुरी स्वभाव। आप रावण को देखिए, जैसे ही उसको पता चला कि वो सीता एक वन में आए हैं वनवासी और सीता है बहुत सुंदर स्त्री है और हम उनको पत्नी बनाना चाहते हैं, वो क्या किया, वो किसी से राह सलाह लिया, विचार लिया, रावण लिया नहीं लिया, उसके पास किसी चीज़ की कमी थी, रावण के पास सोने की लंका थी उसके पास। अभी हम लोग घर बनाएंगे सोना का ईंट भी उगने लगा सकते हैं, जो डर से तो चोरवाएगा सबसे पहले ईंट में कबाड़ लेगा, है ना, हमारा नींद भी खराब हो जाएगा रात का। हम लोग ईंटें पत्थर से भले बना सकते हैं, कोई हीरा मोती से नहीं बना सकते हैं, नींद भी खराब हो जाएगा, सोने ही नहीं देगा कोई। तो बताते हैं कि रावण क्या किया, नहीं सही बात है, किसी के पास कितना धन रहेगा, सोना देखे ईंट लगा हुआ है, अरे तो कखने फोन आएगा, कखने केमाई झटका देगा, ताला तोड़ देगा, वेल के ले लेगा, कुछ हो कितना पैसा वाला तो उसको तिजोरी में बंदे करके रखेंगे, वो ऐसे ही रहेगा। भगवान को आप घर में सोना के हार, उनको गला का कान का यूं भी नहीं पहना के रख सकते, उसमें भी डर लगता रहेगा, है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि रावण को किसी चीज की कमी थी, किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन क्या था, उसका आसुरी स्वभाव था, किसी चीज को हासिल कर लेना, खुद की मर्जी, मेरी मर्जी, है ना, मेरी मर्जी चलते क्या किया, वो अपना मृत्यु के आमंत्रण खुद दे दिया, किसको, सीता को हरण करके ले आया। उसको इतना सब लोग समझाया, उसका भाई विभीषण समझाए, ऐसा नहीं कि भगवान एकदम से हमको छोड़ देते हैं बिगड़ने के लिए, भगवान बीच बीच में भक्तों को किसी न किसी को भेजते हैं हमको संभालने के लिए, लेकिन साथ साथ बुद्धि भी हमको भगवान दें कि हम उस चीज़ को सही समय पे समझ पाएँ। और वो क्या किया, विभीषण को लात मार के निकाल दिया, ये भागो, है ना। तो क्या है, किसी से विचार नहीं लेने के चलते उसकी सोने की लंका थी, उसकी इतनी सारी पटरानियाँ थी, इतना धन वैभव क्या नहीं था, लेकिन अगर जो उसके जीवन में भगवान नहीं थे, कोई भक्त नहीं थे, किसी की बात वो नहीं मानता था, इसलिए उसका क्या हो गया, विनाश हो गया एकदम। वो रामायण और भागवतम में उदाहरण भरा पड़ा है ऐसा। लेकिन जिन्होंने भगवान के आदेश का पालन किया, विभीषण ने क्या किया, वो हमेशा भगवान के शरणागत रहते थे, भगवान के आदेश का पालन करते थे। अगर जो लात मार के निकाल भी दिया तो कहाँ चले गए, विभीषण राम की शरण, और राम ने क्या किया, तुरंत गले लगाए। और वो बोल कहा दिया क्या, भगवान लंकेश, आओ लंकेश। सुग्रीव लोग सब लोग बोलने लगे कि भगवान आप इनको लंकेश बोले हैं, अभी तो रावण जो है सो यहाँ का राजा है, हम लोग युद्ध भी नहीं किए हैं, जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। तो भगवान वहाँ पे कहते हैं कि लंकेश मैंने कहा है, अगर जो लंका नहीं जीते तो हम इसे अयोध्या का राजा बना देंगे। ये है भगवान का वचन, वो कभी हिलता नहीं। आप सोचिए, भगवान का वचन है, भगवान का आदेश है भगवद गीता में, और हम ध्यान से नहीं सुने और नहीं करेंगे, मेरी है दुर्मति, है ना। अगर जो हम सुन रहे हैं, सब लोग इतने अच्छे से बैठे हुए हैं सुन रहे हैं, सोचना चाहिए कि ये भी भगवान की असीम कृपा है, असीम सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है कि हमें सुनने और समझने का मौका मिल रहा है। ठीक है, अब है कि अगर जो कृष्ण की कोई भी ड्यूटी करते हैं तो उससे क्या होता है, मेरी चेतना जो दूसरी चेतना होती है वो क्या होने लगती है, कृष्ण चेतना, कृष्ण की चेतना आने लगती है। जैसे अब ठंडा के दिन में बाथरूम में कोई नहाता है, कहता है हम बाथरूम सिंगर हैं, हम जाते हैं तो गाना गाते हैं, गाइए, भक्त है तो क्या गाइएगा, नरसिंह देव भगवान की जय, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। क्या नाम ले, भगवान। बाथरूम सिंगर बनना खराब नहीं है, कीर्तन करने लगते हैं, जाके मोबाइल पे लेक्चर लगा के रख देते हैं, कपड़ा साफ कर रहे हैं अपना और मस्ती से अपना नहा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अपनी चेतना को कृष्ण चेतना में कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मोबाइल ऐसा चीज़ है सब जगह चल जाता है,
और वो उसको मतलब एगो लगता है मिला हुआ है उसको आशीर्वाद कि शुद्ध होता है। भक्त लोग अपना रख दिए, लेक्चर चल रहा है, वो अपना काम कर रहे हैं, है ना, काम करते रहो, नाम जपते रहो, मुंह से गोविंद गोपाल गाते रहो, है ना। ये है कृष्ण चेतना करना। ऐसे नहीं कि एकदम तपस्या में से बैठे एकदम हिलना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। भौतिक दुनिया में इतना संभव नहीं है। अब जिसे हो सकता है तो अच्छा बात है, लेकिन ऐसे अपनी चेतना करते रहना चाहिए। घर में कोई नहीं है, जोर जोर से कीर्तन लगा दीजिए। देखिए कोई नहीं है, जैसे देखिए कोई एंट्री कर रहा है, ढक ढुक सीढ़ी पे चढ़ रहा है, उसको थोड़ा सा कम कर दीजिए, हो गया। तो पूरा वातावरण आपका शुद्ध हो गया, घर का, आपका मन भी शुद्ध हो गया। कोई आएंगे तो बोलेंगे खाना वाना बन गया, सब कुछ हो गया। अगर जो प्रभु जी आएंगे तो वो भी अगर जो कीर्तन मंदिर से आएंगे तो हम आएंगे, एकदम अच्छा से आएंगे, प्रसाद कुछ लेके आएंगे। हाँ लो प्रसाद भोग लगाना है, चलो प्रसाद बना है। क्यों? क्योंकि अपनी चेतना कहाँ करके आए हैं? ऑफिस से निकले हैं कचरा भर के, लेकिन चेतना कहाँ लेके गए हैं? भगवान मंदिर गए हैं, वहाँ से चेतना का उनका शुद्धिकरण हो गया। पत्नी क्या कर रही है? सोची कभी नहीं है, चलो कीर्तन लगा देते हैं, थोड़ा किसी को नृत्य करने का आदत है, अपना कर रहे हैं और प्रसाद बना रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? हमारी चेतना कोई चीज़ से रुकावट नहीं है। हम चेतना कहाँ कर रहे हैं? कृष्ण कर रहे हैं। सब लोग कर सकते हैं, सब लोग कर सकते हैं, है ना। बताते हैं कि हम शरीर को तो समर्पित कर देते हैं भगवान को कि भगवान हम आए हैं, दंडवत आपको प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन मन को समर्पित नहीं करते। मन तो मेरा जो कहेगा हम वही करेंगे, जो करेंगे मेरी मर्जी। बड़ी खतरनाक चीज़ है। पहले हम लोग को भी लगता था कि क्या है, हम अपने मन के कर रहे हैं, कितना खुश हैं एकदम। जब भक्ति में धीरे धीरे आए, हमारे अरे बाबा यही तो लेके हमको डूबेगा पहले, सबसे पहले, है ना। किसके आदेश का पालन करना चाहिए? गुरु का आदेश का पालन करना चाहिए। और जो हम भगवान के आदेश का हमें इंतजार करना चाहिए कि भगवान के आदेश दे रहे हैं, जो हम कर सकते हैं उसको हमें करना चाहिए, ठीक है। बताते हैं इसलिए बुद्धि को हमेशा भगवान में लगाना चाहिए। कि बुद्धि बड़ी कुरफाती है ना, कहता है खाली मन शैतान का। खाली मन होगा, योजना बनाने लगेगा, लंबा लंबा बनाने लगेगा ना, थोड़ा घर बनाते, थोड़ा ये करते, थोड़ा वो करते। भक्तों लोग को होता है, हम लोग को भी होता है, थोड़ा ये हो जाता, थोड़ा ये हो जाता। तो कोई हमारे जो सीनियर भक्त होते बोलते बस कि बढ़ते जा रहा है, तब लगता है अरे नहीं गड़बड़ हो रहा है, लेकिन फिर लगता है नहीं चलो अरे भक्तों के लिए होगा, थोड़ा ये होगा अच्छा रहेगा, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए? हमारी बुद्धि को कहाँ लगाना चाहिए? तो ये बुद्धि बड़ी है, बहुत खतरनाक है। देखते हैं भीष्म पितामह कहते हैं कि भगवान हमारी बुद्धि जो है, हमारी पुत्री है, कन्या है, इसका विवाह हम आपसे करना चाहते हैं, यानी हम आपको देना चाहते हैं। क्योंकि यही बुद्धि क्या है, हम दुर्योधन का साथ दिए, उनका नमक खाए, और क्या हुआ? हमने बहुत सारी हमसे गलतियाँ। इसलिए बुद्धि बड़ी खतरनाक है, इसको हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। जोर जोर से कीर्तन करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, है ना। हमें वो भजन भी गाते रहना चाहिए हमेशा। राम जी को सब लोग बहुत ज़्यादा, रामायण सब लोग पढ़ते थे, हम लोग को भजन भी बोले गाना चाहिए। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी,
आएंगे, दीप जला रहे हैं घर में, राम आएंगे, झाड़ू लगा रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, राम आएंगे, भोग लगा रहे हैं, राम आएंगे, जरूर आएंगे। तो राम तो आएंगे, राम तो आए हुए हैं ही, लेकिन हम उनको देख समझ नहीं पा रहे हैं। भगवान कहते हैं हम हमेशा नॉक कर रहे हैं, कोई हमको बुलाए, लेकिन कोई हमको बुलाता ही नहीं। कोई हमको बुलाता है तो हमको बैठने का आसन देता ही नहीं है, और जो बैठाता है हमको तो कोई मेरा सेवा नहीं करता है, कोई मेरा आदर सत्कार नहीं करता है, कोई हमें भोग नहीं देता है, कोई मेरा वहाँ पे कीर्तन नहीं करता है, हमसे कुछ पूछता नहीं है ना। ये है भगवान की शिकायत भक्तों से। क्या भगवान का शिकायत थी जायज है या नहीं है? उनकी शिकायत को दूर करना चाहिए कि नहीं? दूर करना शिकायत का उनका क्या है? मेरा कर्तव्य है कि ये मेरा धर्म है, हमारे भगवान हमारी सुप्रीम है, जो हुक्म मेरे आका, जो आप हुक्म दें मैं उसको मानने के लिए तैयार हूँ। जितना हम कर सकते हैं ना, कहते हैं जो हमसे बनेगा हम सेवा करेंगे, वही जो हमसे बने उनको सेवा करना चाहिए, है ना। अब बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए? जिह्वा का समर्पण करना चाहिए। किसके लिए? कृष्ण के लिए। प्रभु जी हमेशा बोलते हैं गुपचुप देखते हैं तो या गुपचुप खाएंगे रोड पे, चाट या वाह चाउमीन। चाउमीन पता है सबसे ज़्यादा वो रोग को आमंत्रण देने वाला है। चाउमीन जाके लीवर में सट जाता है, उसको गलती से भी बाहर की चीज़ों को नहीं खाना चाहिए, बहुत जरूरी। उनको कुर्सी दी चलो बैठने के लिए, है ना। ये समर्पण क्या है? हमें जिह्वा का समर्पण हमें करना बहुत जरूरी है। किस चीज़ के लिए? भगवान के लिए जिह्वा का समर्पण। चलो सब लोग सब कुछ खाता होता है, लेकिन ये सोचना चाहिए ठीक है, लेकिन हम नहीं लेंगे क्योंकि भगवान को पसंद नहीं कहते कि अरे हमारे मालिक की पसंद नहीं है, हम ये चीज़ नहीं करें, तो ये हमको भगवान को पसंद है, ठीक है सबके लिए हम कर देंगे, लेकिन हम अपने लिए नहीं करेंगे इस चीज़ को। ये चीज़ हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है ना, ठीक है। और क्या है? मन का समर्पण। दूसरा क्या है? भगवान की प्रसन्नता के लिए मन का समर्पण। मन किसको समर्पित करें? भगवान को। मन किसको समर्पित करें? भगवान। मन हमेशा चलायमान रहेगा, है ना। आप जब करेंगे तो मन कितना चलता है, एकदम लगेगा कहाँ कहाँ भाग गया, और फिर आगे ध्रिम, फिर लगेगा अरे अब तो हम जब कर रहे हैं, है ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। जैसे मक्खी और मच्छर से बचने के लिए हम ऐसे डीटीटी का छिड़काव करते हैं, वैसे हरि नाम क्या है? डीटीटी, हरे कृष्णा। नहीं, प्रभु जी हमेशा कहते हैं कि आप ऐसे जपमाला और ऐसे लो, अब तुरंत पिस्तौल छोड़ना स्टार्ट कर दो। कैसे स्टार्ट कर दो? पिस्तौल छोड़ना, हरे कृष्णा, है ना। ये क्या है? मन का समर्पण में क्या है? सोचना तो हमारी प्रवृत्ति है, मन हमेशा चलायमान सोचेगा। महसूस करना, किसी चीज़ को महसूस करते रहते हैं, तो ये हर चीज़ सोचने की मन का, और जो महसूस हम जिस चीज़ को कर रहे हैं तो हमें भगवान के लिए करना चाहिए। महसूस होगा अरे नहीं भगवान तो इतना सारा सब कुछ जो भी चीज़ करते हैं, हम भगवान के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, चलो आज भगवान के लिए थोड़ा ये करते हैं, थोड़ा ये करते हैं, नहीं होता है थोड़ा सा कीर्तन करते हैं भगवान के लिए, थोड़ा सा वो भजन गा लेते हैं, है ना। कुछ भी करना चाहिए। इससे क्या होगी? हमारी चेतना धीरे धीरे शुद्ध होगी। क्या होगी? गाने का बहुत सारा को शौक होता है, गाना मना नहीं है, वो क्या करें? वैष्णव सॉन्ग गा बहुत सारा है, जैसे है ना वैष्णव सॉन्ग में भी है हरि हराय नमः, कृष्णा यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम मधुसूदना, गिरधारी गोपीनाथ मदन मोहना, चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता, श्री रूप सनातन भट रघुनाथा, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथा, यही छ गोसाई करी चरण वंदना, जहाँ होते विघ्न नाथ अभिष्ट पुराना, हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम मधुसूदना,
गिरधारी गोपीनाथ नंदन। ऐसे गाना चाहिए। गाना खराब नहीं है, लेकिन क्या गाना चाहिए? इस तरह वैष्णव सॉन्ग नहीं आता हो। यहाँ जो भक्त रहते हैं उनसे हमें पूछना चाहिए। और एक बुक, एक आरती का किताब है, उसमें बहुत सारा वैष्णव सॉन्ग है। एक दूसरे से भक्त से मिलना चाहिए और इसको गाना हमें चाहिए, बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि शरीर के सुरक्षा के लिए हम लोग हमेशा करते रहते हैं। इसको गर्मी लग रहा है, इसको हवा चाहिए, ठंडा लग रहा है, इसको थोड़ा गर्मी चीज़ चाहिए, थोड़ा चाय लेंगे, थोड़ा पकौड़ा लेंगे, थोड़ा ये करेंगे, है कि नहीं? और क्या करते हैं? हवा, पानी, भोजन, वस्त्र सब कुछ करते रहते हैं इसको, इसकी तुष्टि के लिए। लेकिन क्या हम अपनी कृष्ण की तुष्टि के लिए करते हैं इस चीज़ को? कि भगवान को गर्मी लग रहा है, ठंडा लग रहा है, उनको भूख लग रहा है, उनको धूप लग रहा है, छाँव लग रहा है। वो जगह देखते हैं कि भगवान को ऊपर रख दिया जाता है, छत पे, रूम में। आप अपने आराम से ऊपर धूप खाते रहिए, हवा पानी। हम अपना शरीर को सुरक्षित बहुत जगह हम ऐसा देखे हैं, है ना? तो क्या है, वो उनकी अज्ञानता, उनको पता नहीं है। भगवान को अब हमेशा अपने घर के सेंटर में रखना चाहिए, ऐसे कि आते जाते हम उनका दर्शन कर सकें। उनसे हम घर से निकले बात करके, कह के निकलें, जाए तो उनको कह के जाएं। इस तरह से रखना भगवान को चाहिए। तो भगवान सोचेंगे कि अरे हम कोई अपना मान रहा है। अब बताइए, भगवान को हम अपना मानेंगे? भगवान हमको अपना नहीं मानेंगे? कभी ऐसा हो सकता है? कभी नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं? पूरा सेंटर में क्या लगा देते हैं? बड़ा सा LCD टीवी। ये मेरा क्या है? दुर्भाग्य है ना। लगाना ठीक है, कोई बात नहीं। अगर जो कोई लगाते हैं तो उस पर हरे कृष्णा टीवी चैनल है, उस पर आप कीर्तन सुन सकते हैं, कथा सुन सकते हैं, वो कर सकते हैं उस चीज़ को। लेकिन हाँ, ध्यान रखना चाहिए कि कहीं माया देवी का ज़्यादा, क्या बोलते हैं, ज़्यादा आना जाना तो नहीं हो रहा है ना। अब बताते हैं कि मन हमेशा मनोरंजन खोजता है। मन क्या करेगा? हमेशा मनोरंजन खोजेगा। थोड़ा अच्छा खाते, अच्छा जगह जाते, थोड़ा अच्छा गाते, थोड़ा सिनेमा देखते, थोड़ा अच्छा ड्रेस पहनते, मन हमेशा मनोरंजन खोजता है। अब इस मन को हमें ट्रेनिंग देना है कि कैसे हमें इसको कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना। सब कुछ है, जाना सिनेमा नहीं है, जाना कहाँ है? सेंटर पे आना है। कहाँ जाना है? मंदिर जाना है। ड्रेस सब कुछ पहनना है, सब कुछ करना है, लेकिन किसके लिए करना है? कृष्ण के लिए, है ना। कहते हैं मन को क्या क्या पसंद है हमको सब पता है, उसका करते रहते हैं। लेकिन भगवान को क्या क्या पसंद है हम कभी सोचते हैं कि भगवान को क्या क्या पसंद है? क्या क्या पसंद है भगवान को? कोई बता सकते हैं भगवान को क्या क्या पसंद है? बताइए। भगवान को क्या क्या पसंद है? भगवान को कीर्तन पसंद है, कथा पसंद है, हाँ, सुबह उठना पसंद है, हरिनाम पसंद है, भक्तों का संग पसंद है। भगवान को फूल लाना, उसका माला बनाना, उनको अलंकार से सजाना, ड्रेस बनाना, ये सब भगवान को पसंद है। भगवान का पसंद पूछे हैं हम लोग? भगवान बता रहे हैं यहाँ इस श्लोक में कि हम, मेरा ये पसंद है। प्रभुपाद लिखते हैं कि ये भगवान का पसंद है, आप लोग जाने, भक्त लोग, है ना। भक्त लोग तो सब जानते हैं। बताते हैं कि क्या है, लेकिन जो भौतिकतावादी, जो हमारा जो दिमाग जो रहता है, मन एकदम फ्री, वो क्या, उसको लगेगा हरि नाम, हरि कथा, कीर्तन, सब कड़वी दवाई की तरह लगेगा। अभी हरि नाम करेगा, हट, अभी कथा होता सुन, अभी मंदिर क्या तो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? भक्त लोग को उसको कड़वी दवाई को, हरि नाम वाली कड़वी दवाई को शहद में लपेट के उसको देना चाहिए। किस में लपेट के देना चाहिए? शहद में लपेट के, प्रसाद के रूप में, अच्छा व्यवहार करके, उनका केयर करके उसको क्या करना चाहिए? उस दवाई को उसको पिलाना चाहिए। एक बार अगर जो दवाई चली गई हरि नाम, हरे कृष्णा, तो क्या हो जाएगा? हमारा चित्त शुद्ध होते जाएगा। तो भक्त बहुत होशियार होते हैं, वो क्या करते हैं? उस कड़वी दवाई हरि नाम जो नहीं आएगा, आदमी माला नहीं लेगा, नहीं करेगा, उसको शहद में मिला के उसको देते हैं। अब देखे होंगे कोई ना कोई भक्त से पला पड़ गया होगा उसको देने में, है ना। तो अगर जो एक बार दवा चल गया अंदर हरि नाम का, फिर वो अपना असर करेगा ही करेगा। कौन लिख रहे हैं? प्रभुपाद, कि उसको शहद में मिला के देना चाहिए। अब बताते हैं कि मन को अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन इससे क्या होगा? हमारा परेशानी और टेंशन कम होगा। क्या होगा? परेशानी टेंशन कम होगा। हमें इच्छा क्या करेगी? फिर हरिनाम करने की इच्छा होने लगेगी। क्या होने लगेगी? अरे इतना अच्छा से बोले हैं, इतना अच्छा प्रसाद खिला रहे हैं, इतना मेरा केयर कर रहे हैं,
पर चलो कोई बात नहीं, अगर जो कह रहे हो हरि नाम करने की कर ही लेते तो क्या है, क्या नुकसान है। अरे 20 रुपया का तो माला है, 25 रुपया का है ना चाहते हुए क्या करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें केयर किया है, हमारे कड़वी दवा को शहद में मिला के हमको दिया है, हम पे करुणा किया है, दया किया है, तो क्या करते हैं हम उनकी बात को मान लेते हैं। चलिए मानिए लेते हैं, आइए जाते हैं, थोड़ा थोड़ा कथा सुन लेते हैं, थोड़ा हरिनाम कर लेते हैं। बस एक के बार तो खाली वो क्या बोलते हैं पलक को लगाने का देरी है ऐसे कृष्णा में, है ना, फिर तो है ये, फिर तो करंट प्रवाहित होने लग जाता है ना। बताते हैं कि सोचना चाहिए कि हरिनाम प्रभु की सेवा है, हरे कृष्ण महामंत्र करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसलिए हमें हर दिन इस सेवा को करना है। सोचना चाहिए कि हर दिन सब चीज़ तो सेवा हम कर रहे हैं, लेकिन हरिनाम प्रभु की सबको तो सेवा कर रहे हैं हम परिवार में, लेकिन हरिनाम प्रभु की सेवा करिए रहे, वो भी तो एक पर्सन है बाबा, उनका हम सेवा नहीं कर रहे हैं। कुछ ये ध्यान में आ जाएगा, हम बोलेगा नहीं रे बाबा, पहले सबसे पहले हमको हरिनाम प्रभु की सेवा करना है। क्या करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और सेंटर में नज़दीक है तो आके हमें सेंटर पर हरिनाम, हमें भक्तों के संग में करने से ज़्यादा लाभ होता है ना। मेरा तो दूर है कि हम नहीं आ सकते यहाँ, लेकिन आप लोग का तो कितना भाग्य है कि नज़दीक है आप लोग। हम आएंगे तो आते जाते ही टाइम निकल जाएगा, क्या करें, मन महसूस के रहा जाता है। लेकिन बाकी लोगों को है, जो भी हो 1 माला 2 माला आके भक्तों के संग में करें, बहुत अच्छा है। कहते हैं और सोचना चाहिए हरिनाम प्रभु को क्या क्या पसंद है, स्वामित्व की भावना पसंद है या दास की भावना पसंद है, ये भी पूछना चाहिए भगवान। जैसे ही आप पूछोगे भगवान से, मन में सोचोगे, भगवान आपको जवाब दे देंगे हमको क्या पसंद है। हम समझ जाएंगे कि भगवान को दासा तो पसंद है, नहीं रे बाबा कुछ भी करो लेकिन थोड़ा विनम्र, नहीं ज़्यादा हो रहा है, बस थोड़ा कंट्रोल नहीं हो रहा है, भगवान प्लीज़ भगवान मेरे को बचाइए, आप ही बचा सकते हैं, भगवान बचा लेंगे। हाथ पकड़ ले मेरा मोहन ना छोड़ो मझधार, कन्हैया ले चल कर ली पार, है ना। भजन हमको याद तो नहीं है, हम लोग गाते थे पहले, है ना। हाँ शुरू में क्या है बार, हाँ चलिए बार, हमको यही एक लाइन याद है, हाथ पकड़ लो मेरा मोहन ना छोड़ो मझधार। आप ये कहिए कि हाथ पकड़ लो मेरा मोहन ना छोड़ो मझधार। हाथ तो पकड़े हुए है ये हैं, लेकिन हम क्या करें, हाथ इतने सन दे रहे कि ये पकड़िए, लेकिन भगवान कह रहे हैं क्या, हम यहाँ पे पकड़े है ना। लेकिन हम उस नादान बच्चे की तरह हाथ छुड़ा के जाना चाह रहे हैं, है ना। तो ये सोचना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम अकेले हैं, मेरा कुछ नहीं हो सकता है भगवान जो भी हमारे लिए करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। बस हमारी चेतना जो है, जो कभी कभी माया में इधर उधर जब होती है, तो उस चेतना को कैसे, मन बुद्धि को कैसे हम समर्पित करें, कैसे भक्तों के साथ हम रहें, कैसे हम हरिनाम प्रभु की एक पर्सन है कि बाकी की सेवा तो हम कर लिए जीवन में, और हम कैसे हरिनाम प्रभु की सेवा करें। सेवा की भावना को बदलना है, थोड़ा हरिनाम प्रभु कैसे सेवा करें। हमारे अंदर स्वामित्व की भावना है कि दास की भावना है, स्वामित्व की भावना है तो गड़बड़ है, इसको कैसे हम दास की भावना में परिणत करें भक्तों के द्वारा। इस सारी चीज़ को हमको इस श्लोक से हमें पता चलता है। तात्पर्य प्रभुपाद जी इतने अच्छे से समझाया, ठीक है। हरे कृष्ण, बोले श्री प्रभुपाद की जय। और आप लोग बता सकते हैं कोई आज के श्लोक से एक पॉइंट, कोई बताना चाहते हो, जो बताना चाहते हैं वो बताएं। 26, क्योंकि क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी है, मतलब क्वेश्चन नहीं, जो आप सुने हैं तो इसे पता चलेगा कि याद है कि नहीं। अगर जो यहाँ याद नहीं रहेगा तो बाकी समय में मुश्किल है। बताइए आज के श्लोक से एक एक करके बताएं, प्रभु जी लोग में कोई बताएं। हाँ, हमेशा माया इतनी तीव्र प्रभाव करेगी, इसलिए हमें भक्तों के संग में रहना चाहिए। भक्तों का संग एक सुरक्षा घेरा। बहुत अच्छा, हरि बोल। और कोई बता सकते हैं, बताइए। हाँ, हमें आलस नहीं करना चाहिए। आलस किसके लिए? कृष्ण के लिए हमें छोड़ना चाहिए। कृष्ण के पसंद है। बहुत अच्छा पॉइंट भी, हरि बोल। और कोई? हाँ, स्वामित्व बहुत बड़ा पॉइंट है कि स्वामित्व की भावना हमें नहीं रहा। अगर जो आ रहा है वो तो आएगा ही, क्योंकि हमने जन्मों जन्मों से
हमारा कितना कर्मा है वो तो हमें परेशान करेगा ही करेगा, लेकिन हमें चेक करना चाहिए स्वामित्व की भावना तो है, तो हम कैसे दास की भावना, कैसे हम किसी भक्त से मिले, गुरु से मिले, हम भगवत गीता को पढ़ें, है ना। स्वामित्व की भावना हमें आ रही है नहीं, गलत है। हरि बोल, बहुत अच्छा ये भी पॉइंट। और कोई बता सकते हैं प्रभु जी लोग में, और कोई बताएं, और कोई बताएं। हाँ, जीवन कभी सीधा नहीं चलता, जैसे धड़कन कभी सीधा नहीं चलता वैसे जीवन कभी सीधा, वो हमेशा जीवन भी ऐसे ऐसे चलते रहेंगे। हाँ, खाली दिमाग शैतान का। राजा भाव वो पॉइंट सुन के बताए हैं कि खाली दिमाग होगा ही, तुरंत एंट्री कर जाएगी माया देवी, तुरंत। वो तो मेरा हाल चल पूछती है। एक बार भक्त हल्दिया हम गए थे, तो IIT खड़गपुर से एक भक्त आए थे, वो बता रहे थे कि एक श्लोका है भगवद गीता में, पापम चरिति पुरुषम करके, तो बता रहे थे कि आप अगर जो आप भक्ति कर रहे हो, भक्तों का सेवा कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन माया देवी इतना सहज घोल के बोलेगी कि मुझको भूल गया क्या, तो अचानक से क्या होगा, ध्यान कहाँ जाने लगेगा, भौतिक चीज की ओर जाने लगेगा, है ना। बड़ी खतरनाक, बड़ी अच्छे से समझाए थे वो, बहुत दिन 2-3 साल पहले का बात है, हल्दिया गए हुए थे, तो वहाँ से आए हुए थे, तो बताए थे। पॉइंट हमको एकदम याद है। आप देखिएगा, आप यूट्यूब पर अगर कुछ देखते रहे, सर्च करते रहे, कुछ ऐसा चीज़ आएगा, उसको एक बार देखिएगा, 2 बार देखिएगा, लगेगा कि बार बार देखें उसको, समझ जाइए रे बाबा माया देवी एंट्री कर रही है ना। तो इससे हम बच जाएंगे, ठीक है। और कोई माता जी कुछ बोल सकते हैं, बताइए, किन्हीं का कोई क्वेश्चन। हरि बोल, बाप रे, इतना लंबा पॉइंट देख रहे हैं कि वो भगवान का जो दिया हुआ है, वो चीज़ जो हमारा सब चीज़ दिया हुआ भूल जाते हैं। हम अपना बात भगवान को कहते हैं, लेकिन भगवान को हम नहीं पूछते हैं कि भगवान आपको क्या चाहिए, आपको क्या अच्छा लगता है, आपको नहीं अच्छा लगता। बहुत अच्छा पॉइंट, हरि बोल माता जी के लिए, हरि बोल। इतना दूर में बैठे हुए, लेकिन ध्यान उनका कहाँ है, कथा। बहुत अच्छा, ऐसे सबका ध्यान कथा में, लेकिन बोलेंगे तो आप ही को याद रहेगा, है ना। अच्छा है, कोई बात नहीं, सब लोग ध्यान से सुनते हैं, यहाँ आते हैं, तो ये भगवान की और गुरु की बहुत बड़ी कृपा है, और ये इसको हम पूरा सौभाग्य समझना चाहिए कि बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य है कि हमारा ये सेंटर है, जहाँ की लोग आते हैं और हम अपनी चेतना को शुद्ध करते हैं इससे, ठीक है। और कृष्ण से प्रेम हम करना जानते हैं, और प्रेम के द्वारा हम कृष्ण की सेवा करते हैं, ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम बोले श्री प्रभुपाद की गौर प्रवानंद हरि हरि।